स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ई कल्याण का ऐसा स्थिति आ चुका है कि ऐसा लग रहा है कि 2026 में इसका फॉर्म यानी कि ई कल्याण का फॉर्म भरा ही नहीं जाएगा। यानी कि 2024 से 25 में अभी तक पैसा नहीं आया है। इसके अनुसार अगर हम देखें तो एक नोटिस आया हुआ है, उसमें ऐसा जिक्र किया जा रहा है कि 2026 में ई कल्याण का फॉर्म भरा ही नहीं जाएगा। तो क्या है वो नोटिस और क्या एससी एसटी और ओबीसी को पैसा नहीं मिलेगा, यानी कि 2026 में इसका फॉर्म नहीं भरा जाएगा और छात्रों को क्या पैसा अब नहीं मिलेगा, तो यही सब हम जानकारी लेने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो याद से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। इतना स्थिति गंभीर हो चुका है, यानी कि पैसे की कमी हो चुकी है, फंड में पैसा है ही नहीं, तो पैसा देगी कहाँ से सरकार। इसीलिए ऐसा लगता है कि 2026 में इसका फॉर्म भरा ही नहीं जाएगा। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं एक छोटा सा पेपर का नोटिस। 2 सत्र राज्य ने अपने फंड से किया भुगतान, यानी कि पिछले 2 सत्र से राज्य सरकार ने अपने फंड से भुगतान किया, जो कि यहाँ पे लिखा गया है छात्रवृत्ति योजना में बदलाव करने के बाद शैक्षणिक सत्र 2022 से 23 और 2023 से 24 में राज्य सरकार ने अपने फंड से इसका भुगतान तो दिया, पर शैक्षणिक सत्र 2024 से 25 जिसका अभी पैसा नहीं आया है, 2024 से 25 वाला उसी का बात हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे आगे लिखा गया है, उसे भी हम यहाँ पे रीड करें तो यहाँ पे लिखा गया है 2024 से 25 से स्थिति बेहाल हो गई है। मतलब यहाँ पे 2022 कहने का मतलब है यहाँ पे 2022 से 23 में राज्य सरकार ने जो ई कल्याण स्कॉलरशिप का पैसा था वो तो दे दिया। 2023 और 24 यानी कि 2023 से 24 में जो स्कॉलरशिप भरा गया था 2023 में, और उसका पैसा जो आने वाला था उसमें भी राज्य सरकार ने अपने फंड से भुगतान कर दिया। लेकिन जब शैक्षणिक सत्र यानी कि जो अभी 2024 से 25 चल रहा है और जिसका अभी पैसा नहीं आया है, उसमें राज्य सरकार की हाल बेहाल हो गई है। और यहाँ पे आगे लिखा गया है केंद्र ने वर्ष 2024 से 25 में पूर्वतः अपना 33 करोड़ अंशदान दिया। जैसे कि 2 सरकारें हैं जो कि ई कल्याण के पैसा जोड़ जाड़ कर देती है। एक होता है राज्य सरकार जो कि झारखंड राज्य सरकार हमें देती है, और एक होता है केंद्र सरकार यानी कि पूरे भारत। तो यहाँ पे केंद्र सरकार ने 33 करोड़, यहाँ पे लिखा गया है 33 करोड़ दिया है। राज्य सरकार ने अभी तक सभी बच्चों को ई कल्याण का पैसा नहीं दिया है, और ये 33 करोड़ पैसा अभी कहाँ जा रहा है, तो राज्य सरकार की जो अभी एक स्कीम चल रहा है जो कि है मैया समान योजना, उसी में ये पैसा जा रहा है। इसीलिए ई कल्याण का पैसा अभी तक सभी बच्चों को नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए इतना लेट हो रहा है। जो कि राज्य सरकार है वो ई कल्याण पे ना ध्यान दे के मैया समान योजना पे ध्यान दे रहा है, इसीलिए ई कल्याण का पैसा अभी तक नहीं आया है। और केंद्र सरकार को सभी राज्य देखना है, इसीलिए केंद्र सरकार का कहना है कि यहाँ पे लिखा गया है केंद्र सरकार का कहना है कि वह इससे अधिक राशि नहीं दे सकती है। यानी कि 33 करोड़ बहुत ज़्यादा रकम होती है। लगभग अगर देखा जाए तो कुछ कम स्टूडेंट को ही इसमें से पैसा नहीं मिल पाएगा। 33 करोड़ बहुत ज़्यादा रुपए होता है। तो इसी को देखकर केंद्र सरकार को कहना है कि केंद्र सरकार इससे ज़्यादा पैसा यानी कि इससे ज़्यादा राशि नहीं दे सकती। 33 करोड़ से ज़्यादा राशि केंद्र सरकार नहीं दे सकती है। और है यहाँ पे चौंकाने वाली बात, जो कि यहाँ पे लिखा गया है राज्य सरकार ने पिछले 2 वर्षों तक यानी कि 2024 में और 2023 में यहाँ पे लिखा गया है ओबीसी बच्चों को अपने फंड से बढ़ी हुई राशि तो दी है, पर अब ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। इसी के कारण लगता है कि 2026 में जब 2026 आएगा और उसमें ई कल्याण का फॉर्म नहीं भरा जाएगा, क्योंकि हम सभी को मालूम है कि सरकारी स्कूल में यानी कि आप सब जैसे स्टूडेंट जो होते हैं वो ज़्यादातर ओबीसी कास्ट के छात्र होते हैं। और यहाँ पे लिखा गया है पर अब ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। ऐसे में वर्ष 2025 से 26 में भी सम स्थिति का आशंका है। और यहाँ पे लिखा गया है, जो कि आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखना, जो कि यहाँ पे लिखा गया है जैसे कि मैंने बताया कि ज़्यादातर बच्चे ओबीसी के होते हैं। तो यहाँ पे वही बात कहा गया है कि जो यहाँ पे लिखा गया है राज्य सरकार ने पिछले 2 वर्षों तक ओबीसी बच्चों को अपने फंड से बढ़ी हुई राशि तो दी है, पर अब ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। यानी कि अब ओबीसी कास्ट के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको पैसा देने के लिए ये संभव नहीं हो रहा है कि अब उनको पैसा दिया जाए। यही बात यहाँ पे बताया जा रहा है।
इसीलिए अब कंफर्म नहीं रहना आप लोग कि 2025 से 26 में ई कल्याण का फॉर्म भरा ही जाएगा। अगर भरा जाएगा तो उसका नोटिस आपको दिया जाएगा, इसी चैनल के माध्यम से दिया जाएगा, जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है। और यहाँ पे आगे लिखा गया है, विभागीय अधिकारियों ने औपचारिक रूप से बताया कि राज्य सरकार केंद्र सरकार से लगातार पत्राचार कर रही है, यानी कि केंद्र सरकार से और डिमांड कर रही है पैसों की, ताकि जितने भी अभी 2 लाख प्लस स्टूडेंट बचे हुए हैं जिनको अभी ई कल्याण का पैसा नहीं मिला है, उनको देने के लिए किससे मांग कर रही है, तो केंद्र सरकार से, जो कि 33 करोड़ ऑलरेडी दे चुकी है। और मांग कर रहा है राज्य सरकार, अगर ये राज्य सरकार अभी मैया समान योजना का पैसा नहीं देता तो अभी आपको यानी कि ई कल्याण स्कॉलरशिप का पैसा मिल जाता। पैसा सब जा रहा है मैया समान योजना में, इसीलिए आपको नहीं मिल पा रहा है ई कल्याण स्कॉलरशिप। तो यही था आज का एक छोटा सा न्यूज़ जो कि आपको देना था। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाकी अगर कोई भी ई कल्याण से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आता है तो इसी चैनल पे अपलोड किया जाएगा, तो उसे भी आप लोग देख लेना। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।